बात करने जा रहे हैं, हम आज जो भी हैं, हम आज जो भी हैं, कोऑर्डिनेट रहेगा सब एक दूसरे प्रश्नों से। हम आज जो भी हैं किसका प्रतिबिंब है? हम आज जो भी हैं वो किसका प्रतिबिंब है? क्या हमने अपने जीवन में बदलाव के कुछ प्रयास किए हैं? अभी जो सेशन चल रहा है, आपने जो भी सीखा है, जो भी समझा है, उसमें आप उससे संबंधित क्वेश्चन है कि आज हम जो भी हैं वो किसका प्रतिबिंब है? क्या हमने अपने जीवन में बदलाव के लिए कुछ प्रयास किए हैं? इस बुक से पहले आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ हो और इस बुक को स्टार्ट करने के बाद में आपने कुछ ऐसे प्रयास किए हो कि नहीं, ये चीज मुझे फॉरगॉट करके, फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, कुछ चेंज लाना है, कुछ ऐसा प्रयास किसी ने अगर करा हो तो। एम आई क्लियर? या विजय भैया, आपका तीनों क्वेश्चन में हैंड रेज था। क्वेश्चन आपसे, इसका आंसर आप दे सकते हैं या हैंड डाउन करेंगे आप? आशा रवि जी, मोस्ट वेलकम जी। हम किसका प्रतिबिंब है? हम अपने माता पिता का प्रतिबिंब है। हम जो देखते हैं वो ही बनते हैं। तो हम मतलब पेरेंट्स से ही हम कुछ सीखते हैं, या कहते हैं कि उन्हीं से वो क्या हमें किस तरह से हमें पालते हैं, किस तरह से कंडीशन करते हैं, क्या क्या हमें बताते हैं, वही सारी चीजें, उस चीजों से हम बनते हैं। अगर हमें कहा जाता है कि भाई अकेले इधर उधर नहीं जाना, तो वो सारी चीजें जो है वो दिमाग में आ जाती कि नहीं, 7-8 बजे के पहले घर आ जाना है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये सारी कंडीशनिंग जो होती है ना, और भी बहुत सी चीजें हैं खाने पीने में भी, कि ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से वो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारी कंडीशनिंग ही है, जिससे हम उस चीज को टच ही नहीं करते हैं, छूते ही नहीं है, क्योंकि हमारे मन में ये है, क्योंकि वो उनके अनुभव है, हमारे अनुभव नहीं है, ये उनके अनुभव है। और उनके भी अनुभव कहाँ से आए हैं? उनके पेरेंट्स से आए होंगे। तो वो जो देखते हैं, वो जो अनुभव करते हैं, वो हमें पास ऑन करते हैं आगे से। मैंने ये देखा कि वो चीजें जो है वो अपने बच्चे के साथ वो रिपीट नहीं करनी है। तो वो उस तरह से मैंने अपने आप को चेंज किया कि मैं जो सुनते आ रही हूँ या मैं जो करते आ रही हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरा बेटा भी वही करे। तो मैंने उसको वैसे ओपन हैंड देके, हम दोनों ही, मतलब हम दोनों ही इस तरह से करते हैं कि उसे जो अच्छा लगता है, वो जो करना चाहता है, तो उसको सुनते हैं और समझते हैं। क्योंकि वो अगर वो स्ट्रीम पूरी एंटायरली चेंज करना चाहता है, तो हम ये नहीं कहते कि स्ट्रीम में क्या रखा है, ये क्यों करना चाहता है। तो हमने उसको वो फ्री हैंड दिया, और उसका मतलब रिजल्ट भी हम देखते हैं अच्छा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरा जो क्वेश्चन है, जो मैं बोलना चाह रही हूँ, क्लियर होता है और अभी आप समझेंगे उसको वापस, जो भी आपने बुक में पढ़ी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। उसी से क्वेश्चन नहीं कह सकते, अनुभव है। हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं अभी, तो एक दूसरे से बात करना तो अच्छा लगता ही है, खासकर हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में हैंड रेज करें, अपने अनुभव बताएं। सिर्फ बुक पढ़ना काफी नहीं है, हम उस बुक से क्या सीखते हैं, कितना इम्प्लीमेशन करते हैं अपने लाइफ में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जो भी प्रश्न आपसे, जो भी आपसे अनुभव पूछा जा रहा है, वो आपके इसी चैप्टर से, इसी बुक से पूछा जा रहा है। तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए और हमारे साथ में बात कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। जी, हम नया एक हैंड रेज है सुनीता मित्तल जी का लेते हैं। सुनीता मित्तल जी। हाँ, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जैसे इस बुक में बताया था शुरू के अंदर कि हमें अपनी चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहिए, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको रिपीट नहीं करना चाहिए, उस पर इतना ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि जितनी बार हम रिपीट करते हैं उसको उतना ही अपने अंदर लेते हैं। तो इसका मैंने एक मतलब बहुत अच्छा अनुभव किया कि जैसे पीयूष, आप सब जानते ही हैं कि मैं कई बार पीयूष से कहती थी कि तुम इतनी जल्दी भूल कैसे जाते हो किसी भी चीज को, कोई भी चीज को तुम कैरी नहीं करते आगे तक। मतलब मैं उससे कम से कम 4-5 बार मैंने, जब भी मिलते थे, मैं इस चीज को कहती थी कि तुम मतलब इतनी जल्दी भूल कैसे जाते हो, कैसे मतलब जो बात कल या परसों हुई है वो एकदम तुम्हारे दिमाग में नहीं रहती। तो इस बुक वैसे मुझे कुछ रियलाइज होना लगा था कि मैं कहाँ गलत करती हूँ, मैं कैसे मतलब अपनी चीज को अपने दिमाग में सेट करती हूँ। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने यही सोचा कि शायद एक यही चीज है कि हम जिस चीज को बार बार रिपीट करते हैं अपने दिमाग में, वो एकदम हमारे सेट हो जाती है, हम उसे भूल नहीं पाते। अगर तुम मतलब जैसे तुम्हारे पास, तुम्हारा दिमाग एकदम सही राह पे है, तुम्हारे जो विचार हैं एकदम सही राह पे हैं, तो तुम उसे रिपीट नहीं कर पाओगे। तो अपने विचारों को सही राह पे लाएं
उस चीज को रिपीट ना करें, क्योंकि रिपीट जो नेगेटिव होता है उसको हम रिपीट करते हैं तो वो बढ़ता है। तो मैंने यही अनुभव किया, तो मुझे आज इस चीज का आंसर मिलता है कि वाकई मैं कहाँ गलत थी, मैं क्यों रिपीट करके नहीं उस चीज को, मतलब रिपीट करने से मतलब उस चीज का हल भी नहीं होता। ये भी मैंने जाना कि हम जिस चीज को कह रहे होते हैं बार बार उस कहने से उसका हल कभी नहीं होता। तो ये मैंने सीखा इस बुक से। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इस बुक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई है, स्वयं से प्रेम करें, खुद को प्यार करें, खुद को लव करें। अब मेरा अगला अनुभव जो आप लोगों से पूछने का है कि कितने लोगों ने खुद के बारे में सोचा है, कितने लोगों ने, अभी जितने भी यहाँ प्रेजेंट हैं, आई थिंक 109 लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, कि इस बुक को पढ़ने के बाद में होता है, कई बार होता है कि हम अपने लाइफ में इतनी बिजी होते हैं कि हमें खुद के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता है। बिल्कुल ही हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि चलिए ठीक है, जो काम हो रहा है वो होने दीजिए, मतलब एक लॉ में हम बहते जाते हैं कि हाँ सुबह से शाम चलते रहते हैं, बस ऐसे हो गया। बच्चे हैं, घर है, फैमिली है, चाहे जेंट्स हो या मेल हो या फीमेल हो, सबके साथ में ऐसे होता है। जब आपने इस बुक को रीड किया, पढ़ा या सुना, इस मीटिंग में आने के बाद में आपने सुना भी है, और खुद से प्रेम करने के बारे में बहुत बार इसमें बात की गई, बिकॉज ऑफ जब हम खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो हम अपने आसपास किसी से प्रेम नहीं कर सकते, हम किसी से बात नहीं, ढंग से बिहेव नहीं कर सकते, हमारे थॉट अच्छे क्रिएट नहीं हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा जो प्रश्न है या अनुभव जो मैं आप लोगों से सुनना चाह रही हूँ, कितने लोगों ने खुद के बारे में सोचा है? कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो आपने जब खुद के बारे में सोचा, तो कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो आपको बहुत अच्छी लगी, खुद की, किसी और की नहीं, खुद की? रेणु मिश्रा जी। रेणु मिश्रा जी। नमस्कार सभी को, नाम रेणु मिश्रा। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। इस बुक्स में बहुत सारी चीजें मैंने अप्लाई की अपने ऊपर, समय निकालकर, जैसे एकदम अपने लिए टाइम निकालकर अपने बारे में सोचना, बातें करना, जो पहले नहीं करती थी। आईना के सामने अफर्मेशंस करने शुरू किए और सोचने पे यही लगा कि बहुत सारी खूबियां हमारे अंदर हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और दूसरों की लाइफ में भी खूबी बदलने में बहुत अहम हिस्सा निभा सकते हैं। और घर के हर चीज में और सभी रिश्तों में हमारा बहुत ही महत्व है। तो ये है। और एक लाइन जो था, जो मैंने अपने अफर्मेशन में चेंज किया, जैसे पहले कोई सिचुएशन होता था, घर की बात करूँ तो मन में लगता था कि ये तो मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं, हमेशा ये बात आ जाती थी सामने, कुछ करने बैठो डिस्टर्ब कर दिया तो फिर ये तो पीछे पड़े, ये लाइन आता था और मैंने रिलेट किया, मैंने इस लाइन को चेंज कर दिया। फिर मैंने उस लाइन को चेंज करके बोलना शुरू किया कि सब लोग मेरी मदद करते हैं हमेशा। तो इससे काफी फर्क पड़ा, मतलब आसानी से मुझे हर चीज के लिए समय भी मिलने लगा, और जो लोग से वो सीन आता था, सिचुएशंस आते थे, तो वो आने बंद हो गए और मेरे फेवर में, मतलब टाइम मेरे फेवर में हुआ। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और देखिए, जब खुद के बारे में सोचते हैं तो एक स्माइल जो होती है ना, वो बहुत ही प्यारी सी आ जाती है चेहरे पर, और वो सबसे यूनिक स्माइल होती है। आपने कभी ऐसे फील किया हो तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक और एक्सपीरियंस लेते हैं इसके बारे में, न्यू पर्सन का। चलिए कृष्णा जी का लेते हैं। हरिओम। मैं कृष्णा जी क्या के बात मोबाइल है? कृष्णा जी के मोबाइल पे मैं हूँ आज। ओके। एक्चुअली क्या है कि मेरे रिटायरमेंट हुए 4 साल हो गए, ठीक है। और 4 साल के अंदर मेरे को कभी फीलिंग नहीं हुई कि मैं बोर हो रहा हूँ। मुझे सुबह 5:30 उठना, बुक्स को मैं अटेंड होना, फिर दाढ़ी वाड़ी करके स्मार्ट रहना बहुत पसंद है। और मैं किसी से मिलना भी सुबह ही पसंद करता हूँ। और मैं अपने आप को तो खैर खूब लव करता हूँ। उसके बाद मिलने वाले हैं, उनकी किसी की कोई शिकायत नहीं आती कि भाई आप मिलते नहीं या हमें प्यार नहीं करते। तो मेरा जीवन तो सारा प्यार पे चल रहा है। और अब सुबह की मॉर्निंग मीटिंग में आते हैं, इतने अच्छे लोग मिलते हैं जिनसे इतनी एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी में कोई कमी नहीं है, अपनी सोच में कोई कमी नहीं है, और इस वजह से अपने आप को प्यार करने का मन भी करता है। ओके, जय बद्री विशाल। थैंक यू। नेक्स्ट कॉल लेती हूँ प्रभजोत कौर जी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, इसलिए मैंने आप लोगों को इस पे 2-3 मैं अनुभव लेना चाहूंगी। बिकॉज ऑफ जब आप खुद स्वयं नहीं है तो कुछ नहीं है, इसलिए स्वयं को
जानना, स्वयं से प्रेम करना बहुत जरूरी है। पिछली बार तिलक जी ने एक एक्सरसाइज करवाया था, एक मुलाकात खुद के साथ, स्वयं के साथ, तो बहुत इंटरेस्टिंग था वो। और वाकई में उसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, खुद को जानने का मौका मिला था। हम भूल चुके होते हैं खुद को इस समय के साथ में, इस जो परिस्थितियां हैं उसके साथ में, जिम्मेदारियों के साथ में। तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब हम खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, खुद से प्रेम करने का रीजन सोचते हैं। तो प्रभजोत कौर जी, मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन मेरा वापस मैं रिपीट कर रही हूँ कि कितने लोगों ने अब खुद का कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने निकाला कि मैं अपने से बहुत ज्यादा प्रेम कर सकती हूँ, एक वो भी आपको यहाँ पे कारण बताना है। गुड मॉर्निंग ऑल, थैंक यू सरिता जी। डेफिनेटली मैं सिर्फ बुक के बारे में नहीं कहना चाहूंगी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से फेब में मैंने एमवे ज्वाइन किया था और आई हैव रियलाइज्ड कि 15 साल हो गए मुझे, ना मैंने कभी अपने पे ध्यान दिया, ना कोई फिटनेस, नो सप्लीमेंट्स, नथिंग डूइंग, जस्ट लगे हुए एक मशीन की तरह ऑफिस जाना है, घर देखना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट ऑनेस्टली दिल से ये बात बोल रही हूँ कि एमवे में आने के बाद मैंने न्यूट्रलाइट खाना शुरू किया। आई ऑब्जर्व दैट चेंज इन माय लाइफ और सेल्फ लव की जो हम बात कर रहे हैं उस पे ध्यान दिया और अपने लिए वक्त निकाला। सो आई एम डूइंग नाउ फिटनेस ऑल्सो, न्यूट्रलाइट खा रही हूँ रेगुलर और एक सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ टॉक, सेल्फ डिसीजंस पे काफी ध्यान दे रही हूँ। सो थैंक यू सो मच and I am blessed that I am part of this lovely Amway family. Thank you. थैंक यू सो मच प्रभजोत, थैंक यू सो मच। एक और क्विकली ले लेते हैं हम शालू भाभी का। शालू भाभी, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शालू Good morning. कुस्ती है। जैसे कि इस बुक की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, जब से एमबीए में आई हूँ ना, लाइफ कहते हैं ना 360 डिग्री चेंज हो गई है ना। अपने आप के बारे में सोचना शुरू किया। पहले सिर्फ फैमिली फैमिली, हस्बैंड, बच्चा और नौकरी और घर, है ना। जैसा अभी प्रभजोत जी ने भी कहा, अपने लिए कभी टाइम ही नहीं था, सोचा ही नहीं, बस भागते जा रहे थे। लेकिन जब से एमबीए में ज्वाइन किया, एमबीए को ज्वाइन किया, तब से अपने बारे में, अपने आप से प्यार करना कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मुझे भगवान ने बनाया ना, तो मेरी भी कोई आइडेंटिटी है। अपनी आइडेंटिटी पहचानना, जैसे कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, इसमें एमबीए में भी बात करते हैं। तो अब अपने लिए टाइम निकालना, अपने और अपने को प्यार करने के लिए बोला ना, कि अपने को प्यार करने का मतलब ये नहीं कि अपने को मेकअप करना है, अपने को सुंदर दिखना है। हम अपने शरीर को क्या दे रहे हैं, अपने शरीर का पोषण किस तरह से करना है। तो न्यूट्रलाइट लेना स्टार्ट किया है ना, एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, वॉक करना स्टार्ट किया, है ना। तो अपने शरीर को अच्छा बनाना और अपना पूरा ध्यान रखना कि, और अगर कोई कुछ बोल रहा है हमारे को बुरा, पहले ये होता था कि चलो बोल दिया ना तो कुछ नहीं, लेकिन मतलब बुरा लगता था मन के अंदर। अब कहते हैं लेट गो, किसी ने बोला उसके भाग्य में, है ना। अब हमें उससे कोई नेगेटिव चीज लेनी नहीं, क्योंकि नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे अंदर भी वो नेगेटिव जा रहा है, हम यूनिवर्स में वो भेज रहे हैं, वापस वही चीज हमारे पास आ रही है। तो अब नेगेटिव तो सुनते तो हैं जरूर, कोई बोलता है तो सुन तो लेते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर असर ही नहीं करता, बिल्कुल जीरो हो गया उसका जो है ना। और अब अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था कि एक वो चैप्टर उसमें आ रहा था कि किसी का बॉस था कि वो सबके लिए वो ऐसा था कि खराब था। उन्होंने बोला नहीं तो आप अपना काम करो, आप ये सोचो कि ये बॉस मेरे साथ बहुत अच्छा है ना, मैं जो भी करूंगी वो मेरी प्रशंसा करेंगे, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। तो मैंने यही चीज अपने जीवन में भी लागू की है कि नहीं, अगर कोई मेरे साथ किसी और के साथ में बुरा है, लेकिन वो मेरे साथ अच्छा हो सकता है, और मैं उसके लिए वही विचार कर रही हूँ कि नहीं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, और सच्ची में वो चीजें हो रही हैं। अब वो चेंजेस है ना, धीरे 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 होते होते अपनी लाइफ में दिख रहे हैं। तो इस बुक का और एमबिस का और ये मॉर्निंग बुक सेशन का और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू शालू भाभी। और इसी क्वेश्चन पे एक और है, ज्योति अरविंद पांडे जी। क्विकली रिएक्शन एक फटाफट बता दीजिए ताकि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। थैंक यू दीदी।
आपकी बहुत अच्छी होस्टिंग रही। और गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। मेरा नाम ज्योति पांडे और जोधपुर से बोल रही हूँ। ये चीज तो वाकई हम लोग इस बुक से ही अभी काफी सारे लीडर्स ने बहुत अच्छे से बताया और हमने भी बहुत अच्छे से इसको गौर से पढ़ा और समझा कि इतने सालों में कभी हमने अपनों को नहीं समझा कि हमारे लिए क्या है। कभी कोई तारीफ भी करता तो भी हम उसमें शर्मिंदा होते थे कि नहीं नहीं हम किस लिए हैं। हमें ये लगता था कि बस चाय कॉफी के लिए हम बने हुए हैं, रोटी चावल के लिए बने हुए हैं, बस कर दिया हो गया। दूसरों के लिए जीते थे, कभी अपनों के लिए नहीं जीते थे। बट इस बुक के माध्यम से हम अपने के लिए सीखा कि हाँ, हमारे लिए हमारी वैल्यू क्या है। और आप लोगों को सिस्टम से, आप लोगों के थ्रू जुड़ के, बाकी इस बुक क्लब से जो चीज हमें मिलती है और सीखते हैं। जब हम एमवे के थ्रू हमें टूर मिला था, जब हमें पता लगा कि नहीं हमारी है वैल्यू क्या है। हम यहाँ गए वहां गए, अभी कल हमने गए तो वहां बोले लोगों ने मुझे टोन कसा किया, बाहर चली गई थी, एमवे ने टूर भेज दिया। मैंने कहा वो ऑफर उठा चुके हैं और एमवे फ्री में कुछ देता नहीं है अपने को, मेहनत करो फिर पाओ। तो हम एमवे के लिए हम खड़े हैं और हमारे लिए एमवे खड़ी है। तो हमारी वैल्यू क्या है यहाँ वो हम समझते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट एक प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक अनुभव की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हम क्या करते हैं जब भी हमारे जीवन में कोई घटना घटती है, हम उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं। हम उस इमेज, जो एक पिक्चर घट चुकी है हमारे लाइफ में पहले से, हम उस इमेज में इतना ज्यादा बन जाते हैं कि हमें जब भी हम आगे बढ़ना भी चाहें तो हमें कहीं ना कहीं वो परेशानी दे रही होती है। उस इमेज को हम भूलना नहीं चाहते। तो अभी इस बुक को रीड करने के बाद में, इस चैप्टर्स को गो थ्रू करने के बाद में, सुनने के बाद में, समझने के बाद में, आपने अपने जीवन से कौन सा ऐसा रिवर्स इमेज डिलीट किया है? हैंड चाहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। जब तक हम भूलेंगे नहीं तब तक हम बढ़ेंगे नहीं। इस चैप्टर को, इस बुक को पढ़ने के बाद में आपने अपने जीवन से कौन सा रिवर्स इमेज, यानी कौन सी ऐसी अतीत की घटना, अतीत की बात को आपने डिलीट किया है? डिलीट किया है मतलब ये नहीं कि उसको है ना साइड में रखा है, बिकॉज जब तक हम उसको पैम्पर करके, माफ करके उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी जो सोच है, थॉट है, उसी के आसपास घूमती रहती है। वो घटना बार बार आपके जीवन में आकर के आपको डिस्टर्ब करती रहती है। तो कौन सी ऐसी घटना जिसको आप भूल करके आगे बढ़े हैं, बिल्कुल माफ करके और भूल के, दोनों चीज, फॉरगिव एंड फॉरगॉट। तो इसके लिए हैंड रेज मैं देख रही हूँ। चलिए अभी लेते हैं, रेणु दीदी से लेते हैं, फिर अमन कुमार जी के पास में हम आएंगे। भाभी थैंक यू अगेन। माई सेल्फ रेणु। और डेफिनेटली हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी टर्निंग पॉइंट आता है कि लगता है कि अब क्या करा जाए। सो मेरी लाइफ में 2 साल पहले बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और ऐसा लगा कि लाइफ चलेगी नहीं। मतलब मैं बहुत ज्यादा एलैबोरेट करके नहीं बोलना चाहूंगी कि एग्जैक्टली ये हुआ, लेकिन यस ऐसा पॉइंट था कि जिसके बाद लगता था लाइफ यहीं पर ओवर हो गई, इट वोंट गो आगे, इसके बियॉन्ड तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके इतनी ज्यादा टेंशन होगी कि कैसे, क्या, कब होगा, कैसे होगा, लाइफ ही ओवर है यहाँ पर। तो इस टाइम पे बच्चों के लिए लेके बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी, हस्बैंड को लेके एक मन में ये था कि एटलीस्ट उनकी लाइफ तो चलेगी क्योंकि जॉब करेंगे कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो ही जाएगा। लेकिन फॉर माई किड्स मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं उनके लिए कुछ ही नहीं कर पाऊंगी, उनकी लाइफ भी खत्म हो जाएगी बिकॉज आई एम गोइंग टू एंड माई लाइफ। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन यस, एसोसिएशन ने बहुत हेल्प करी थी उस टाइम पे, पीयूष, दीप्ति जी वर ऑलवेज देयर फॉर मी। लेकिन उसके साथ साथ जब जैसे जैसे ये बुक पढ़ने लगे, हमेशा पहले बुक के लिए पीयूष बहुत एनकरेज करती थी, लेकिन नहीं। लेकिन मैं अभी भी इस बात को कहूंगी कि आई एम वेरी लकी कि कम से कम मैं इस बुक का तो पार्ट बनी और मैं इस बुक को समझ पा रही हूँ, क्योंकि इसी बुक के थ्रू मैं अपने आप को चेंज भी कर पाई। और जब ये चैप्टर्स पढ़ने शुरू करे, उसके लिए सबसे पहले बात, जो बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रही हूँ, कि हम सब लोग कभी कभी अपने पेरेंट्स से भी गुस्सा हो जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन मैं रियली ग्रेटिट्यूड हूँ अपने पेरेंट्स का कि वो, मतलब मैंने चूज किया कि उनको, कि वो मेरे पेरेंट्स, जैसे कि हमें इस बुक में भी बताया है, पुराने जन्मों के कोई अच्छे कर्म जिस वजह से मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले कि जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया। रियली थैंकफुल, ब्लेस्ड फॉर दैट। और दूसरी बात, जो सचमुच में जो ऐसा मेरी लाइफ में आया कि अब मैं क्या करूंगी, कैसे होगा, सो इस बुक के थ्रू
वो फॉरगिव करने वाली बात तो समझ में आ रही थी, पर जब तिलक भाई साहब ने फॉरगेट वाली बात को भी बहुत अच्छे से समझाया तो मैं वो भी कर पाई। और लास्ट 1 वीक से मैं अपने आप को ये सबके सामने बार बार बोलती आई हूँ और बार बार बोलूंगी कि यस, मैंने अपने अंदर वो चेंज महसूस किया कि जैसे ही मैंने उस बात को खत्म किया कि मुझे पास्ट का गार्बेज लेके आगे नहीं बढ़ना है, मुझे उस पास्ट के गार्बेज को वहीं छोड़ देना है। और मैंने ट्राई किया और वो पॉसिबल हो पाया और मेरी लाइफ में चेंज आया। मैं अपने आप में खुद पॉजिटिव हूँ। नहीं तो ऐसा हो गया था पिछले दिनों में तो कि नहाने का टाइम कुछ नहीं रह गया था, कुछ खाने का टाइम नहीं रह गया था। इट वाज मोर और लेस लाइक कि आप पागल की तरफ बढ़ते जा रहे हो। तो मतलब पागल कहना मतलब अजीब सी बात लगेगी सबको, लेकिन है ना, आप अपने विचारों से ऐसा इतना ज्यादा अपने विचारों को सोचते रहते हो, लगता है समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। आप बार बार उन्हीं विचारों में घूमते रहते हो। जैसे पीयूष भी कई बार बोलती हैं कि समझ नहीं आता, 3, 4 या 10 साल पहले किसी ने कुछ कहा था, उसको लेके अभी तक बैठे हुए हैं। और वही सब कुछ इतना ज्यादा भर चुका था कि दिमाग बिल्कुल खराब हो गया था। लेकिन इस बुक के थ्रू यस डेफिनेटली पीयूष और तिलक भाई साहब ने बहुत ज्यादा हेल्प करा उन क्वेश्चंस को भी क्लियर करने में। और उसकी वजह से आज ये सिचुएशन है कि आई एम बैक टू माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ जी पा रही हूँ। आई लव माई सेल्फ और आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। थैंक यू सो मच भाभी। थैंक यू सो। भाभी आप म्यूट हैं। अच्छी, बहुत ही अमेजिंग अनुभव शेयर करने के लिए। अब हम चलते हैं, एक और एक्सपीरियंस लेते हैं। अमन जी, मैंने आपको हालांकि बोल दिया था, उसके बाद में हम नेक्स्ट एक्सपीरियंस लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो प्लीज अमन जी, मोस्ट वेलकम। वॉइस क्लियर है मेरी? मेरे को बोल रहे हैं मैम? हाँ जी सर, आपका हैंड रेज था तो आपको बोल रहे हैं। अच्छा, अब अमन बोले ना तो मेरे को समझ में आया कि अमन कहाँ है, कोई है अमन जी, हाँ सॉरी चलिए बताइए। मैम जो क्वेश्चन है कि फॉरगिव करने वाली बात, कोई भी आपके भूतकाल में, आपके पीछे लाइफ में कोई भी ऐसी घटना रिवर्स इमेज में आपने डिलीट किया हो, उसको खत्म किया हो, उस बात को माफ किया हो, आगे बढ़े हो, ऐसी कोई घटना? तो इसी विषय को मैं बता रहा हूँ। ऐसी 1-2 घटना मेरे साथ बहुत बेहतरीन हुआ है। बहुत समय पहले की बात है, ऐसी स्थिति मेरा हो गया था कि शायद बचना मेरे को संभव ही नहीं था। उस समय में खुद मेरा सगा भाई मेरे साथ में था और उस परिस्थिति में छोड़ छाड़ के मेरे को चला गया था कि मर जाए तो अच्छा है। तो लेकिन चला गया। उस समय मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था क्या हुआ कैसे हुआ। फिर भगवान को जब रखना था तो रख लिया धरती पे, और कुछ करवाना चाह रहा था तो इसलिए एमए भी दे दिया साथ में। वो चीज बहुत दिन तक मेरे माइंड में घूमता रहता था। बहुत पहले मैंने एक किताब एमए के माध्यम में ही आया था तो खरीद करके पढ़ रहा था, भूलना सीखें। उसमें लिखा ये साफ था कि भूलना सीखें। उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यार जो हमारे मन में पड़ रही है ना, वो कुछ दे नहीं सकती, वो सब हमारा लेके चली जाएगी। तो उसी जगह लिखा था कि बीत गई सो बात गई, हम उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। जो बीत गई वो बात गई, उसको छोड़ दो, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उसको पकड़ के बैठ गए तो हमारी पूरी जिंदगी आने वाला, हमारा खुद का और बच्चों का सारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो हमने उसी समय से ये भूलने वाली जो बात है ना, पूरी तरह अपने पास से डिलीट कर देते हैं। हमारे साथ अगर कल कोई घटना हो जाती है और उसके बाद अगर वो व्यक्ति हमसे किसी तरह के सपोर्ट के लिए तैयार हो जाता है, मांग लेता है, हम उस चीज को भूल भाल के हम उसको सपोर्ट कर देते हैं। जो तुमने किया तुम्हारा कर्म था, जो हम करेंगे सो हम अपना अच्छा कर्म करेंगे, हम तुम्हारे साथ कोई बैरभाव नहीं रखेंगे। तुमने जो किया वो अच्छा किया अपने समय से, जो हम करेंगे हम तुम्हारे लिए अच्छा ही करेंगे, हम कभी गलत नहीं करेंगे अपने तरफ से। थैंक यू सो मच सर। शामिल हो गया। तो इस वजह से जो भी होता है, अगर जो जैसा जो करेगा उसका खुद का संस्कार होगा। हमारा संस्कार है हमें उस चीज को भूल करके आगे बढ़ने का, हमें माफ करते हुए भूलना ही नहीं। एक भूलना अलग चीज है, एक माफ करते हुए भूल करके आगे बढ़ना अलग चीज है। तो उसको माफ करते हुए, क्योंकि वो उसका संस्कार था, वो उसकी थॉट प्रोसेस थी, इसलिए हमें उसको माफ करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए।
बिकॉज ऑफ हमें अपना जो माइंड लेवल है, हमें अपना जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही साफ सुदृढ़ रखना है, इसलिए हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। एक बिल्कुल 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 मैम, जी बिल्कुल बात लास्ट है। हम 2 और क्वेश्चन लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे अपने मेंटोर की तरफ और उनका भी आशीर्वाद चलेंगे हम। तो अब हम चल रहे हैं मतलब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम अनुभव चाहते हैं आप लोगों से इस चैप्टर में, नवीनता का निर्माण एक टॉपिक था इसमें, कि आपने अपने जीवन में अभी जो अब जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं, हो सकता है उससे पहले आपका लाइफ कुछ और रहा हो, या धीरे धीरे आपने उसमें इम्प्रूवमेंट करने की सोची हो, लेकिन इस चैप्टर के शुरू होने से, इस बुक के शुरू होने से आपने अपने जीवन में, आप जितने भी लोग यहाँ पे 10 लोगों ने एटलीस्ट तो हैंड रेज किया ही था, बाकी लोग भी सुन रहे हैं तो एटलीस्ट उन्होंने कुछ ना कुछ डिसीजन तो लिया होगा। तो क्या आपने नवीनता का डिसीजन लिया कि आपको अपने लाइफ में नया क्या करना है, क्या न्यू मतलब ऐड करना है, और अगर किया है, कोई भी संकल्प ऐसा लिया है आपने, तो उसके लिए क्या प्रयास किए हैं आप? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। एक चैप्टर है इसमें, नवीनता का निर्माण। जब आप सब चीज भूल जाते हैं, जब आप रिवर्स इमेज से बाहर निकलते हैं, अपने पुराने गार्बेज को आप साफ कर लेते हैं, फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद में आपके जीवन में कुछ न कुछ नवीनता का निर्माण होना शुरू हो जाता है। आप बिल्कुल हल्के हो जाते हैं जब आपने एक बोझ हटा दिया अपने सर से भूतकाल के कई ऐसी घटनाओं का, तो आपका माइंड, आपका शरीर बिल्कुल हल्का होने लगता है। तब आपके जीवन में कुछ न कुछ नए चीज का लेने का संकल्प लेने का मन करता है। इस प्रोसेस में अभी जो 2-3 चैप्टर खत्म हुआ है, इस प्रोसेस में आपने अपने जीवन में किस नए संकल्प को जन्म दिया है, किस नए संकल्प को लेकर के काम किया है, और आपने क्या ऐसा उसके लिए प्रयास किया है? क्वेश्चन क्लियर है? क्या बात है, 3-4 जने क्लियर भाभी, एकदम क्लियर। जी। सुनीता मित्तल जी, मोस्ट वेलकम। मैं चाहती हूँ और लोग पार्टिसिपेट करें ना। आप खुद से बात कर रहे हैं, आप इस सब फैमिली वाले हैं, कुछ भी पुरानी चीज नहीं है। हम जो आपस में बात करते हैं उसी के लिए बात हो रही है, जो हम अभी खुद में चेंज लाना चाहते हैं उसी के लिए बात हो रही है। तो आप लोग अगर जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना मजा आएगा। तो प्लीज मैक्सिमम हैंड भी चाहिए। मुझे ये कंफ्यूजन होना चाहिए कि मैं किसको बुलाऊं। ठीक है, अब 2-3 जने वही रिपीट हो रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगता कि बस यही बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं, बाकी तो बस पीछे बैठने वाले बैक में, मतलब वो ना बैक बेंचर्स जो होते हैं वो। तो प्लीज आप हैंड रेज कीजिए, झिझक छोड़िए, यहाँ पर जो भी है खुल के बात करें। जी सुनीता जी, मोस्ट वेलकम। बस मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं सुना, लेकिन हाँ संकल्प के लिए आप बोल रहे थे शायद, संकल्प। तो संकल्प तो मैंने बस यही लिया है कि जो भी काम करो उसको लगातार कम से कम इतना तो करो जितना जब तक तुम उसको सीख ना जाओ। तो जैसे मैंने एक मतलब ये संकल्प लिया है कि मेरे को प्लान दिखाना है, तो मैं उसको लिए कम से कम 15-20 प्लान खुद को ही रोज दिखाऊंगी जब तक कि मैं उसको सीख ना जाऊं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि इस बुक को पढ़ने के बाद, इस बुक को समझने के बाद में आपने खुद के लिए क्या संकल्प लिया है, खुद के लिए क्या संकल्प लिया और उसके लिए क्या प्रयास किया है। तो नेक्स्ट मैं चलना, जो उन्होंने हैंड रेज कर रखा है, मैं एक सेकेंड, तो प्रभजोत और उसके बाद में योगेश जी। थैंक यू सरिता जी, मुझे एक बार फिर मौका देने के लिए। जितना भी मैंने अभी तक इस बुक में पढ़ा है, जितना भी गार्बेज में अपने पास्ट का डंप करवाई हूँ, उसके बाद जो नवीनता मैं अपने जीवन में लाने की प्रयास कर रही हूँ अभी, बिकॉज ये पूरा हुआ नहीं है ये प्रयास। आई एम ट्राइंग टू एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर। इनिशियली मुझे बहुत चैलेंज रहता था, मतलब लोगों के लिए जजमेंट बनाना, उनको ऑब्जर्व करना, बट वो सब अब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है और मैं लोग जैसे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो उससे ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और लोगों के प्रति मेरी अप्रोच पॉजिटिव है और मैं उन्हें रीच कर पा रही हूँ। तो ये एक नवीनता मैं अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रही हूँ एंड कोशिश करती हूँ कि ये पूरे अच्छे से निभा पाऊंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभजोत। योगेश जी। थैंक यू मैम। मेरे जीवन में ये नवीनता रही कि जिस दिन से मैं 11 जनवरी 2022 से एमवे में आया हूँ,
तब से मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए। जैसे उसमें नवनिर्माण में किताब में यू कैन हील योर लाइफ में लिखा हुआ है कि मुझे वजन कम करना है, मुझे पॉजिटिव रहना है। तो यानी मैं हमेशा पॉजिटिव भी रहता हूँ और मेरा जो वेट पहले 93 था, अभी मैं धीरे-धीरे वेट कम कर ही रहा हूँ। यानी मुझे भी वजन कम करना, ये मेरे लिए नवनिर्माण की बात है। क्योंकि पहले हम वेट के बारे में कभी सोचते ही नहीं थे, जैसा है वैसा है, जो खा रहे, पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ हमको मालूम नहीं था कि हमको मिनरल्स क्या है, यानी जो खाना चाहिए वो नहीं यानी कुछ ना कुछ अनसन, जैसे बकरी खाती है ना, वैसे हम खाते रहते थे। लेकिन अब हम इस एमवे में आने के बाद हमको क्या कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, फैट कम खाना चाहिए। तो इससे ही हमने ये सीखने से ही हमारा यानी नवनिर्माण हो रहा है और हम वज़न जो मेरा 93 था, मेरा 83 हो गया है। तो 10 किलो वज़न कम हो गया है। उसके लिए मैं एमवे को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारे जीवन में जो नई-नई सोच, जो सकारात्मक, जो नेगेटिव सोच आती थी पहले, वो अब सकारात्मक सोच हो गई है। जो हमारे मेंटर्स के मार्गदर्शन में हम सब सीख रहे हैं। जो हमारी एक अफ़र्मेशन में भी लिखा है कि हम मेंटर्स के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। तो हम वास्तव में मेंटर्स के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। थैंक यू। एक और हम अनुभव लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसलिए डीपी साहू जी का। हेलो मैम, नमस्ते। मैं डॉक्टर डीपी साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से। और मेरे जीवन में एक नवीनतम ये आ रहा है कि मैं कुछ दिन से आलसी हो गया था और मैं प्लान नहीं दिखा रहा था, मॉर्निंग में जल्दी उठ नहीं रहा था। मेरे अंदर ये आया है कि मैं अब रोज अभी 2-3 दिन से लगातार मॉर्निंग में उठ रहा हूँ और कंटिन्यू प्लान दिखा रहा हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ये नेक्स्ट एक और एक्सपीरियंस ले लेते हैं। दीदी टाइम है अपने पास में, हम 1-2 क्वेश्चन और कर सकते हैं या फिर पीयूष दीदी टाइम है अपने पास में आज? ओके, हम एक और ले लेते हैं। ये है सारिता कुशवाहा। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले यू कैन हील योर लाइफ बुक से मैंने ये जाना कि अपनी लाइफ में कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी नेगेटिविटी आए, उस मार्ग से कट आगे बढ़ना चाहिए। प्लस 5D पे काम करना चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए, और जो गोल आप अचीव करना चाहते हो उस पर प्रॉपर ढंग से वर्क करना चाहिए, उससे भटकना नहीं चाहिए। तो मेरी एक नविता है कि अगर मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है तो इस बिजनेस के अकॉर्डिंग मुझे पर डे 10 प्लान का फोकस करना है, और नेगेटिव नहीं होना कि कोई ज्वाइन कर रहा है नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरा एक मेन प्लान है कि मुझे 10 प्लान दिखाना है। वो जो इंटरेस्टेड होगा वो जरूर आएगा, जो नहीं होगा वो नहीं आएगा। जैसे जिंदगी में कुछ करना है वो जरूर आएगा। तो मैम मैंने ये सीखा इस लाइफ से, इस बुक से, कि अपनी लाइफ में कभी भी मतलब डरना नहीं है, आगे ही बढ़ना है। ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और काफी टाइम से एक हैंड रेज है, नहीं अब डाउन हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। अब हम लेते हैं एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद में आपके दैनिक कार्यों में क्या सुधार हुआ है, क्या आपने चेंजेस करे हैं? देखिए नवीनता का था ये था कि आपने खुद के लिए संकल्प क्या लिया है, करेक्ट? संकल्प लेना खुद के लिए, फिर उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन अब जो मैं पूछने जा रही हूँ कि आपके दैनिक कार्यों में, दैनिक जो आपका शेड्यूल था उन कार्यों में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके काम करने के तरीके में क्या परिवर्तन हुआ है? देखिए कितने मतलब है ना यूनिक बच्चे हैं, 2-3 बच्चे तो ऐसे हैं कि बस फटाक से क्वेश्चन पूछो, हाथ तैयार है। और बाकी लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे तरीके से जो उन्होंने सुना है, सुन के भी कई बार होता है कि जब हम सुनते हैं चीजों को तो इम्प्लीमेंट करने का मन होता है हमारा, तो उस पे हम फोकस कर सकते हैं। और बिल्कुल हम भी आप जैसे ही हैं, आप लोगों से सीख करके ही यहाँ तक आए हैं, और जो हमारा आज है वो आपका मतलब आप लोग भी यहाँ तक आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो खुल के बोलेंगे। मैं भी पहले इतना नहीं बोलती थी, बहुत कम, मुझे
बोलने के लिए कहा जाता था कि बोलो, कम से कम कुछ बात करो, और कभी भी आप सुबह से पूछिएगा, आप बोलते कि चुप हो जाओ, बहुत बोलती हो। तो ये चीज है, ये चेंजेस होता है जब आप इस एसोसिएशन में आते हैं, सीखते हैं, खुद को इम्प्रूवमेंट लेते हैं। तो प्लीज आप लोग आइए सामने, कोई झिझक वाली बात नहीं है, जितना मुझे आता है उतना आप लोगों को भी आता है, कुछ अलग ही गुण है आप लोगों में। तो अब मैं लेना चाहूंगी इसके लिए हैंडरिच है, सुनैना भाभी को सुनते हैं और फिर निरुपम जी के साथ चलेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। और अभी जो सारे क्वेश्चन आंसर मैं रेगुलर सुन रही हूँ और सारों में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है हर, यानी कि इसी बुक की बात नहीं करेंगे हम, स्टार्टिंग से जैसे जादू बुक है या बॉब प्रॉक्टर की है, यानी फाइनेंस को कैसे करना है अपने को और फाइनेंस स्टेटमेंट कैसे बनाना है। इसके अलावा हम हर रोज में अपने आप को सेल्फ लव पे क्या काम कर रहे हैं। जैसे पहले तो ये होता था कि जो घर में बना है वही खाएंगे, चाहे आपकी इच्छा है वो खाने की या नहीं, है ना। बट अब थोड़ा सा सोचने लग गए हैं कि अपने को हेल्थी जीवन की तरफ अपन सोच रहे हैं, तो कुछ अपने लिए अगर स्पेशल अलग से कुछ बनाना पड़े, हरी सब्जी या कुछ ऐसा खाने की इच्छा है तो बनाए हैं अपने। नहीं तो पहले होता था कि जो बच्चे खा रहे हैं वही खा लो, क्या दोबारा बनाना ना। अपने बारे में सोचने के टाइम निकालना, घूमने के लिए पहले लगता था नहीं है टाइम, बट अब थोड़ा सा टाइम निकालते हैं कि नहीं ये ज्यादा जरूरी है, घर का काम तो आगे पीछे भी हो जाएगा। लोगों से बात करना, मैं बहुत कम बोलती थी लोगों से, तो जो मेरे ग्रुप के लोग होते थे उन्हीं से ही बात करती थी। अब भी जैसे नए लोगों से बात करना थोड़ा सा हुआ है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ना सोच पूरा अगर चेंज हो गई है पूरा, यानी कि पास्ट का तो कुछ लेके अपन चल ही नहीं रहे हैं साथ में, सबसे बड़ी बात ये है। नहीं तो पहले ये होता था कि पास्ट की चीजें अपने साथ साथ चलती थी, तो जो पॉजिटिव सोचा हुआ था वो नेगेटिव हो जाता था। तो अभी ये हुआ है कि जो भी अपना पास्ट था वो सब भूल चुके हैं और अब प्रेजेंट में रहना सीख गए हैं। और इस बुक की बात करें तो हर रोज अपने आप अपने अंदर चेंज कर रहे हैं। कितनी सारी चीजों को अपन ने चेंज किया है, खाने पीने के ऊपर ध्यान देना, घूमने के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर। सबसे बड़ी बात है कि हम प्रेजेंट में क्या सोच रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को फॉरगिव भी किया है, बहुत सारे लोगों को जैसे माफ भी किया है, जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था उन्हें माफ करना, या हमने किसी को कोई चोट पहुंचाई है शब्दों से तो उनसे माफी मांगना। ये चीजें इन्हीं बुक्स के थ्रू ही सीखी हैं। तो थैंक यू भाभी। और बहुत बिल्कुल लाइफ चेंज हो रही है बुक्स के थ्रू। अगर अपने बुक्स के में ही जुड़े रहें तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक होगा ही होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा आती है कि अभी नेगेटिव माइंड में आता ही नहीं है। तो थैंक यू भाभी, थैंक यू। थैंक यू सो मच भाभी। और वाकई में हमने आपसे सीखा है, जब हम नाइट मीटिंग करते थे उसमें हमने जादू का सेशन आपके साथ में अटेंड करा था, और वाकई में बहुत कुछ सीखा है आपसे। थैंक यू सो मच हमें इतना सिखाने के लिए। और वाकई में आपको तो हम फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच। एक और, अभी क्योंकि हम समय समाप्ति की ओर हैं, हमें बहुत सारी बात भी करनी है और विवेक सर का भी सुनना है हमें। तो निरुपम जी क्विकली एक 10-15 सेकेंड में प्लीज। हाँ श्योर। थैंक यू सरिता भाभी, बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हो। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं निरुपम जैन कर रही हूँ। और जैसे आप बात कर रहे हैं कि दैनिक कार्यों में क्या चेंजेस आए हैं, तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, क्योंकि यहाँ से इस बुक से ये सीखा कि किस तरह से हम अपने दिन को पूरा ऑर्गेनाइज कर सकें। कैसे जैसे और तो पहली बुक्स में भी हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह जो हम सेकंड क्वाड्रेंट के कामों को इम्पोर्टेंस दे, तो वही चीज यहाँ पे भी हम इन बुक्स में भी सीख रहे हैं कि किस तरह से हम चीजों को ऑर्गेनाइज करें। जैसे हम कह रहे हैं ना कि लेट गो कर दे, जब हम चीजों को लेट गो कर देंगे तो हम उन चीजों पे फोकस ही नहीं करेंगे जिसपे हम टाइम कहीं ना कहीं किल कर रहे होते हैं। तो वो सब चीजें जब हम मतलब मैंने भी अपने उसमें देखा कि जो गलत चीजें हैं, नेगेटिव चीजों पे मैंने फोकस करना कम किया, तो लगा कि ऐसे बहुत ज्यादा टाइम मतलब अपने लिए निकल रहा है, या बिजनेस के लिए निकल रहा है, या फैमिली के लिए निकल रहा है। तो पूरा दिन ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है। और जो फालतू टाइम जहाँ किल हो रहा था, जो चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे हमारे गोल के लिए या हमारी फैमिली के या हमारे फ्यूचर के लिए जरूरत ही नहीं है, उन चीजों पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। उसके बजाय वो टाइम कहीं ना कहीं अच्छी चीजों में अपने लिए और अपने गोल्स के लिए और फैमिली यूज कर रहे हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। और लगभग क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे अनुभव हमें आपसे सुनना है, लेकिन समय चूंकि
8:30 की तरफ हम बढ़ चुके हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हम इसको अब कंक्लूड करना चाहेंगे। कंप्लीट जो बुक है, जहां तक मुझे समझ में आया है, सबसे बेसिक चीज है कि आपको अपने विचारों पे कंट्रोल करना है। आपको अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको बहुत ही कंट्रोल करके, इट मींस कि आपको हमेशा पॉजिटिवनेस की तरफ, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो भी आप सोचेंगे वो प्रेजेंट में आपके सामने खड़ा होकर के जरूर आएगा। सेकेंड चीज मुझे जो समझ में आई अभी तक जो चैप्टर मैंने पढ़ी है, चाहे हमने सुनी है, जो भी हमने देखा है, उसमें मुझे समझ में आया कि आप जब तक किसी भी चीज को फॉरगॉट फॉरगिव नहीं करोगे, आप आगे नहीं चल सकते, आगे आप नहीं बढ़ सकते, आपका दिमाग उसी चीज पे रिपीटेशन पे चलता रहेगा। तो हमें हमेशा फॉरगिव एंड फॉरगॉट करके आगे बढ़ना है। अपने जीवन में आप खुद से प्रेम कीजिए। सबसे बेसिक चीज है कि जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, आप अपने रिश्तों को समय नहीं दे पाएंगे, आप रिश्तों को नहीं समझ पाएंगे, रिश्तों को नहीं सुधार पाएंगे, आप अपने लाइफ को नहीं आगे लेकर के चल सकते हैं। इसलिए खुद से प्रेम करना बहुत जरूरी है, खुद में इंप्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है। जीवन में कोई भी नवीनता लाना हो, जो भी संकल्प है, आप क्या होता है कि हम 1 तारीख को संकल्प लेते हैं और उसके बाद में 10 तारीख को हम भूल जाते हैं कि हमने क्या संकल्प लिया था। आपने अगर कोई संकल्प लिया है अपने जीवन में नवीनता लाने के लिए, उसको आप सुदृढ़ रखें। उसके लिए क्या क्या आप छोटे छोटे स्टेप क्या कर सकते हैं, उसको नोट डाउन करें, उसको इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे तो पूरा दिन निकल सकता है। तो आप लोग इस चैप्टर को अगर पढ़ते हैं तो उसको गुने भी। सिर्फ पढ़ना केवल काफी नहीं होता है, उस एक एक लाइन जो है आप अपने लाइफ में उतार करके इसको चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये सारी बातें वही हैं जो हमने अपने पास्ट लाइफ में हमने बहुत सारी बुक में पढ़ी है, बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ी है, रामायण में पढ़ी है, गीता में पढ़ी है। लेकिन यहाँ से आपको वापस से इसको रिवाइज करने का समय मिल रहा है, वापस आपको खुद को जानने का समय मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच। अब चूंकि ये बुक जो है समाप्ति की ओर है, तो एक हमारा कॉमन ग्रुप है, उस पे आप लोग अपने नए बुक के लिए सजेशन दे सकते हैं, कौन सा बुक हम पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए सजेशन दे सकते हैं। आप वहां पे अपना जो व्यू है वो जरूर डालें, जिससे कि हम जब ये बुक समाप्ति की ओर जाए तो हम दूसरे बुक मंगवा करके हम उसको स्टार्ट कर सके। थैंक यू सो मच। अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट मेंटर, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ जानने को हमें रहता है कि हमेशा हम नई चीज उनसे जाने समझे। तो मोस्ट वेलकम हमारे मेंटर, हमारे मार्गदर्शक, हमारे क्या कह सकते हैं कि इस बिजनेस में महागुरु विवेक सर अमृता मैम। हेलो सबको, प्यार भरा नमस्कार। और बहुत ही ज्यादा शानदार मीटिंग चल रही थी, सरिता की होस्टिंग बहुत शानदार है। और जो लोगों ने फॉरगिव वाला जो अभी शेयर किया और क्या क्या सीखा और क्या क्या चेंजेस करना है, वो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ही ज्यादा अच्छा सेशन रहा है पूरा ये, और काफी टाइम हो चुका है। बस मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी जिसके अंदर इस सेशन में जो मुझे समझ में आया सारी चीजों का, वो सार मैंने जो समझा वो ये है। हाँ, मैं आशा जी स्टोरी ही सुना रही हूँ, इसीलिए मैंने स्पेशली आज लिया है ये टाइम। तो मैं केवल इतना ही बता रही हूँ कि वो स्टोरी का सार मुझे जो समझ में आया वो आज के टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। सारी चीजें जो है वो हमारे मन और दिमाग की शांति से जुड़ी हुई हैं। अगर आपका मन बहुत शांत है ना, तो बाहर चाहे कितना भी तूफान हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। समय आपके लिए उतना ही सुंदर बीतेगा। यानी कि चाहे दुख है या सुख है या संघर्ष है या प्यार है, पर आप हर जगह जब एक जैसा रहते हैं, निर्मल रहते हैं, तो वो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं सारी ही। तो इसके लिए एक स्टोरी है कि एक बार क्या हुआ कि वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पेंटिंग का कंपटीशन अनाउंस किया गया। और वो अनाउंस किया गया और उसका प्राइस इतना बड़ा था, $10 मिलियन। अब मुझे कन्वर्ट करने को मत बोलिएगा, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं ज्यादा अभी इसमें एफर्ट नहीं। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप इसको कन्वर्ट करिए कि $10 मिलियन हिंदी में, मतलब हिंदुस्तानी करेंसी में कितना होता है। तो उसका अनाउंसमेंट हुआ कि 10 मिलियन, जो भी विनर रहेगा उस पेंटिंग के अंदर, उसको $10 मिलियन मिलेंगे। तो $10 मिलियन सुन के पूरे वर्ल्ड के जितने भी पेंटर्स थे, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। और बस उसके बाद कहा कि कुछ एक हमारे जजेस जो है वो इसका डिसाइड करेंगे कौन सी पेंटिंग सबसे नंबर 1 रही है। तो ये सारी चीजें बात चल रही थी। वर्ल्ड के सारे नामी पेंटर्स ने पार्टिसिपेट किया, हर किसी ने अपनी किस्मत को आजमाया और वहां पर अपनी मेहनत को पूरा उन रंगों में डाल के वहां पर भेजा गया। पेंटिंग के लिए जगह डिसाइड जहाँ पे की गई, वहां पे अपनी पेंटिंग्स को भेजा गया और खुद भी वहां पर आए। और वो पेंटिंग की जब एग्जीबिशन चल रही थी, तो पेंटिंग्स इतनी सुंदर थी सारी कि जिसे देखकर वाकई में आंखों को बड़ी शांति मिल रही थी। कि कहीं पे नदियां बह रही हैं, कहीं पे झरने हैं,
पहाड़ हैं, चिड़िया उड़ रही है, कहीं पे घोंसले बने हुए हैं, कहीं पे मतलब कि बादल हैं, कहीं पे बहुत अच्छी सी सूदिंग सी बारिश का माहौल है। ऐसी ऐसी पेंटिंग्स में सारे पेंटर्स ने बहुत ही ज्यादा शांति को, प्यार को दर्शाने की कोशिश की थी। बाहर का वातावरण बहुत ही सुंदर दिखाया, बहुत ही ज्यादा अच्छा, कि ये सारी चीजें थी। पर जब अनाउंसमेंट होने लगा तो उन्होंने कहा कि देखिए अब हम अनाउंस कर रहे हैं कि कौन सी पेंटिंग नंबर 1 आई है। सबको उत्सुकता थी, सारे पेंटर्स को, कि चित्रकार सोच रहे थे कि कौन सी पेंटिंग है जो नंबर 1 आएगी। तो वो लोग इस उत्सुकता में थे। तो जब पेंटिंग को रिवील किया गया, जब दिखाया गया, उसपे से जब पर्दा उठा कि कौन सी पेंटिंग अच्छी है, तो उसको देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। खासकर पेंटर्स जजेस के निर्णय को, जजेस जो थे सारे निर्णायक गण, उनके निर्णय को वो लोग गलत साबित करने पे उतर आए कि आप ऐसी पेंटिंग को कैसे नंबर 1 कह सकते हो जो कि बिल्कुल भी शांति को डिपिक्ट नहीं करती। तो जजेस ने कहा कि पहले आप देखिए, समझिए कि इस पेंटिंग में दिखाया क्या गया है। आप समझाइए, खुद बोलिए आप कि इस पेंटिंग में क्या है। कहते इस पेंटिंग में क्या है, चारों तरफ तूफान मचा हुआ है, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं इसके अंदर, और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, और बीच में एक छोटी छोटी सी झोपड़ी है, और उसके अंदर एक आदमी खिड़की के ऊपर बहुत शांति से बैठा हुआ है। ये कोई बात हुई पेंटिंग की जिसमें सारा माहौल इतना तहस नहस है, सारी चीजें है ना, मतलब कि उड़ रही हैं, तबाही मची हुई है। वो कोई पेंटिंग हो सकती है कि नंबर 1 आए? तो सब लोगों ने जजेस ने यही समझाया कि वहां पर जो भी आपने पेंटिंग्स में दिखाया है, अपनी चित्रकारी में दिखाया है, उसके अंदर केवल आपने ये दिखाया है कि बाहर का माहौल बहुत शांत है, अंदर से आदमी कैसा है उसको नहीं समझाया। पर आप इस पेंटिंग में देखिए कि इस छोटी सी झोपड़ी में आदमी जो है वो बहुत शांति से बैठा हुआ बाहर अपनी खिड़की से बाहर देख रहा है, और माहौल के शांत होने का इंतजार कर रहा है, और उसे जो करना है वो करने को वो तैयार है, अपने काम कर रहा है लगातार बहुत शांति के साथ में। तो उस सारे जजेस ने ये समझाया यहाँ पर कि इस पेंटिंग को इसीलिए नंबर 1 घोषित किया गया है, क्योंकि जो भी शांति है वो हमारे मन के अंदर है, उसी से वो चित्रित होती है, ना कि बाहर के माहौल से। इसलिए जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी अपलाइन ऐसे क्यों कर रही है, या हमारी डाउनलाइन ऐसे क्यों कर रही है, या एमवे ने ये क्यों कर दिया, या सरकार ने ये क्यों कर दिया, या ऐसे निर्णय क्यों आए हैं। ये सब बाहर का माहौल है, केवल और केवल आपका मन ही ऐसा है जो उसको शांति से संभाल सकता है, उस समय को बिता सकता है। तो शांत मन के साथ अगर आप कोई भी काम करते हैं और उसमें एक उत्सुकता और उत्साह बनाए रखते हैं, डेस्पिरेशन नहीं कह रही मैं, एक चिंता और एक है ना उछल कूद वाली बात नहीं कि जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उछल कूद करता है, वो वाली मतलब कि उत्सुकता या नहीं, एक मन की उत्सुकता है, एक शांति भी है उसके अंदर, एक संगीत भी आपके बज रहा है। तो आपको कोई भी परिस्थिति कभी भी आपको विचलित नहीं कर सकती। आपके चारों तरफ जो भी लोग हैं वो आपके अपने लोग हैं, सबका अपना एक व्यवहार है। उनको समझते हुए अगर आप एक पानी की तरह बहते हैं, फ्लो करते हैं, जस्ट लाइक गो विद द फ्लो, अगर आप चलते जाते हैं और साथ में रहते हैं, सबके साथ में काम करते हैं बहुत शांति से, तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। इसलिए मेरा जो आज का टेक अवे रहा वो पूरी इस मीटिंग से ये रहा है कि मन शांत होना, खुश होना, उत्सुक होना और प्यार से भरा हुआ होना बेहद जरूरी है, निर्मल होना बहुत जरूरी है। थैंक यू, लव यू ऑल, गो कैम, ओवर टू सरिता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इस स्टोरी का हमेशा इंतजार रहता है, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। और मेरा तो फेवरेट एक स्टोरी है, आपने सुनाई थी वो बैल वाली, कि 3 बैल होते हैं जिसकी पूंछ नहीं होती लास्ट वाली की। और मैं अक्सर वो बोला करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। तो और मुझे बंदर वाली। तो डेफिनेटली जो अगर आपका मन शांत है तो बाहर चाहे कितना भी तूफान होगा वो सब सलट जाता है, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है तो बाहर का कोई भी शांति आपको शांति नहीं दे सकता। इसलिए सबसे पहले अपने थॉट पे बहुत ध्यान रखिए, मन को शांत रखिए। थैंक यू सो मच मैम और आपकी इस ब्लेसिंग के लिए। अब हम चलते हैं कि मंडे को होस्टिंग के लिए सर से भी हो सकती है कुछ आशीर्वचन मिल सकता है, तो एक कुछ समय के लिए। मैं तो दरअसल क्या है कि बाहर अपने घर में हूँ सर, पता नहीं कहाँ है आज, मुझे पता नहीं है। बिजी हैं पर मीटिंग शायद अटेंड कर ही रहे होंगे। ओके, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले देखो कितना कॉन्फिडेंस है कि मीटिंग जरूर अटेंड कर रहे होंगे, है ना?
ऐसा मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि एक भी दिन नहीं होता है जब मैं नहीं हूँ। कई बार आवाज आती है तो मैं नाम बदल के बैठा रहता हूँ, है ना। जब मुझे कुछ काम करना होता है, इधर उधर कहीं मैं होता हूँ, अब वॉशरूम में जाना है, सुबह जल्दी साइट पे जाना है, तो अब कोई, तो उस समय अभी भी नाम बदला हुआ था मैंने। 80 करोड़ लिखा है मैंने $10 मिलियन को, जिस नाम से लिखा है देख लो आप। ललित 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 नाम से। तो वो ललित कोई नहीं है, वो ललित हम ही है। तो हमारे अंदर ही ललित, ललित यानी कि एलिगेंस। तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले तो मतलब सरिता की आवाज देखो कितनी जबरदस्त, इतनी स्ट्रॉन्ग। पापा अभी इतनी तारीफ कर रहे थे, पापा मेरे पास में बैठे हैं। आप वो वाला बंद करोगे पापा तो ठीक रहेगा, नहीं तो डबल साउंड आएगी। बर्तन साफ कर रहे पापा अभी बंद कर दो ना। बंद कर लो मेरा। बंद हुआ नहीं, लीव कर दो। चलो आप बात करो। हाँ एक सेकंड, वो क्या है डबल साउंड आती है तो अच्छा नहीं लगता। ज्यादा देर बात कुछ नहीं करनी, देर बहुत हो चुकी है। पापा भी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे सरिता की, कहते हैं कितनी इंटेलिजेंट लड़की बेटा है, इसको बंद करना बेटा। इतना जबरदस्त तरीके से, कितनी अच्छी होस्टिंग की है उसने, और बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। और बाकी सारे लोग भी साथ हैं, वो भी निश्चित रूप से तारीफ, आप अपने मन के अंदर भी तारीफ कर रहे हैं कि देखो सरिता ने कितनी अच्छी होस्टिंग की। और बाकी आप सभी की जितनी तारीफ करें उतना कम है। कितना एकदम क्लैरिटी के साथ खुलकर आप सभी लोगों ने सभी प्रश्नों के जवाब दिए, बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा सभी का, एक एक जने का। और ये सेशन बहुत ही अमेजिंग है। जितने भी लोग हम हैं हम सब लोगों को बहुत इनर ग्रोथ हो रही है, बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, है ना। लेकिन हमारे को कोशिश करनी है कि हम संख्या को और बढ़ावें और अपनी टीम को यहाँ पर और ज्यादा प्लग इन करने की कोशिश करें। एक बार आपको ध्यान होगा कि हमारा ये फिगर 200 तक पहुंच गया था, और उसके बाद वापस से अभी 125 130 पे रहता है। तो एमवे बिजनेस के अंदर से ही रिलेट करूंगा मैं कि एमवे भी जो है ना, वो एक बार क्वालिटी होएगी तो क्वांटिटी तो अपने आप आ जाएगी। अपन सब लोगों के अंदर क्वालिटी डेवलप हो रही है तो क्वांटिटी भी आना तय है। जब गुणवत्ता आती है तो मात्रा अपने आप आ जाती है ना। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा कंसेप्ट ये भी काम करता है कि बहुत ज्यादा मात्रा अगर अपन डालते हैं तो उसमें से कुछ गुणवत्ता मिल जाती है, और उस गुणवत्ता से फिर मात्रा और बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। इसलिए एमबे को एक नंबर्स गेम बोला जाता है। जैसे अभी 21 तारीख का सेमिनार आ रहा है, तो आपको एक भी जने से बात करने से चूकना नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से उनको बताना है। अब एग्जैक्टली आज 23 तारीख है तो 1 महीने से कम बचा है। कल मैंने टिकट भी मंगवाई हैं हमारे मैम से फोन पे बात करके, सारी चीज करके। तो हम लोगों को जो है वो हमेशा नंबर्स पे ध्यान देना है। अगर आप सेमिनार के अंदर कुछ जितने नंबर्स को लेके जाओगे, आपको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने पीवी आपके पक्के हैं। अगर मेरे 500 नंबर वहां पे हैं तो मेरे 1 लाख पीवी पक्के होते हैं। अगर आपको 4000 पीवी मेंटेन करने हैं, 50,000 रुपए महीने की एक इनकम बहुत कम इनकम नहीं होती। 95% लोग जो फुल टाइम काम करते हैं वो 50,000 रुपए से कम कमाते हैं। ब्रॉन्ज इतना जबरदस्त, इतना बड़ा लेवल है। 4000 पीवी को आप 200 से डिवाइड करो तो आपके 20 का टारगेट होना चाहिए। अगर आप ब्रॉन्ज लेवल को मेंटेन करना चाहते हो तो आप 20 लोगों को जो है वो सक्सेस सेमिनार, जिसको कि स्टार अवार्ड्स बोल रहे हैं हम, या स्टार जो भी प्रोग्राम बोल रहे हैं, नाम कुछ भी बोलो, एफईडी बोलो, कुछ भी बोलो, अगर 20 लोग आपके हैं तो आपका ब्रॉन्ज पक्का है। सीधा कंसेप्ट है, नंबर आपके कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय 200 पीवी। एक आदमी से 200 पीवी की एकदम गारंटी तय है। तो ये आपको मैंने कंसेप्ट भी बता दिया। तो अपने नंबर्स आज से ही इकट्ठा करना चालू कर दें, और सबको यही कहें कि भाई कुछ भी हो जाए तुम मत करना बिजनेस। आने के बाद में 450 की जगह 900 रुपए मुझसे ले लेना। आज मैं सुना देता हूँ आपको वापस से एक कहानी जो मैंने कई बार सुनाई है। आपने कल गौरीशंकर जी को सुना था। गौरीशंकर जी आज हमारे लिए कितना बड़ा एसेट है, कितने सालों से। सन 2002 फेब के अंदर, किसी का माइक ऑन है, सन 2002 फेब के अंदर गौरीशंकर जी ने ज्वाइन किया था। सरिता एक बार म्यूट करो। सन 2002 के अंदर गौरीशंकर जी ने बिजनेस ज्वाइन किया था। गौरीशंकर जी को बिजनेस ज्वाइन कराया था अमृता मैम ने, है ना, मैंने ज्वाइन नहीं कराया था। अमृता मैम और गौरीशंकर जी एक साथ मास्टर ट्रेनर थे, और
एक तीसरी मास्टर ट्रेनर और थी जगदीश कौर, लेडी सुपरवाइजर जो थी, और मैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर था उस समय। मैं उस पूरी ट्रेनिंग का इंचार्ज था। तो गौरी शंकर जी, अमृता मैडम और वो जगदीश कौर, उन तीनों का एक ही ग्रुप हुआ करता था। गौरी शंकर जी ने कई बार ये स्टोरी सुनाई है। अमृता गौरी शंकर जी को पॉजिटिव करती थी, जगदीश कौर नेगेटिव कर देती थी। कहती थी नहीं, इनको कुछ पैसे नहीं आते, ऐसी बात कर रहे हैं ये, आप फंस मत जाना गौरी शंकर जी। तो गौरी शंकर जी कहते नहीं, मैं फंसने वाला नहीं हूँ, ये तो मुझे ट्रेनिंग्स लेनी है विवेक सर से, तो मैं सुन लेता हूँ बात, है ना, लेकिन मैं जो है फंसने वाला नहीं हूँ। तो कुल मिला के एक दिन वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया बिजनेस, हमारे को घर पे खाना खाने के लिए बुलाया, और हमने उनका कोट जो था, एक ही कोट था उनके पास, उसको ऐसे डेलिकेट के अंदर धो दिया। तो बहुत ज्यादा परेशान थे, उनको लग रहा था कि मेरा एक ही कोट खराब ना हो जाए। तो मैंने उनको उस समय भी गारंटी दी थी। मतलब कई जनों की कुछ ना कुछ आदत होती है, जैसे मेरी आदत है हमेशा गारंटीज देने की, ये करने की, नहीं नहीं हो तो मुझसे डबल ले लेना, मुझसे 5 गुना ले लेना, मैं गारंटी कह रहा हूँ, मुझसे शर्त लगा लो 1 रुपए के बदले 1000 रुपए की, है ना? जिस चीज के बदले अपना कॉन्फिडेंस होता है, तो ऐसी हमारी आदत है। कॉलेज के अंदर भी हमको कहते थे कि बहुत ज्यादा शर्तें वर्तें लगाते हैं, ये करते हैं। तो कुल मिला के मैंने उनको कहा कि तुम्हारा जो कोट है ना, अगर खराब हो जाए तो मेरे से 2 कोट इससे बढ़िया से बढ़िया सिलवा लेना, टेंशन मत लो तुम, है ना। तो वो डेमो जब हुआ तो बड़े खुश हुए, सारा कुछ हुआ, ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में बिल ब्रिट आए इंडिया। पहली बार बिल ब्रिट और लास्ट बार, एक ही बार आया है जीवन के अंदर, इंडिया आए। मैं आपको बता दूं कि बिल ब्रिट की इनकम अभी उनको स्वर्गवास हुए हुई कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी इनकम रोज की 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ पर डे, है ना। कितने बड़े पोटेंशियल के बिजनेस के अंदर अपन लोग हैं, ये भी अपने को अंडरस्टैंड करना है। तो बिल ब्रिट जी अपने खुद के एरोप्लेन में आ रहे हैं, ये सब बात हुई, और जो इनके सेमिनार में लेके आ जाएगा लोगों को, तो ये बस बात हुई कि बस फिर एकदम वो बंदे का डायमंड जाना तय है, ये वो। एक बार एक बड़ा फंक्शन दिखाना हमारी जिम्मेदारी होती है, लोगों को जरूर दिखाना चाहिए, ये करना चाहिए। तो हमारे दिमाग के अंदर कैसेट सुन सुन के एकदम बैठा हुआ था कि भाई इस फंक्शन के अंदर लोगों को लेके जाना है। तो हम बहुत लोगों को लेके जा रहे थे। गौरी शंकर जी ने नया नया ज्वाइन किया था, तो मैंने उनको कहा कि आपको जाना है। तो आप सोचो कि उस जमाने में उस बिल ब्रिट के फंक्शन की टिकट थी 1300 रुपए। आज कम से कम 13,000 तो मान ही लो आप, 20 साल से ज्यादा की बात हो गई। 20 साल में एक जीरो लगता ही है, आपको सबको पता है ना। तो 13,000 रुपए की टिकट, और आने जाने के लगेंगे 10,000 रुपए और, है ना। 25,000 रुपए गौरी शंकर जी को बोला, तो गौरी शंकर जी ने बोला कि भैया मैं नहीं जाऊंगा किसी भी कीमत के ऊपर। नहीं, पहले शुरू में बोला था कि मैं चलूंगा, जब उनको पैसे नहीं बताए तो बोले कि हाँ मैं तो जाता ही रहता हूँ, जहाँ मर्जी चलो। क्योंकि वो मजदूरों की सभा में कई जगह पे जाया करते थे, बसें भर भर के, तो वहां पे उनको फ्री में ले जाया करते थे। तो उनको घूमने का शौक तो था ही। तो उन्होंने कहा हाँ वेख सर क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे। तो मैंने उनको ये बताया कि वो उसमें इतने रुपए लगेंगे वहां पे। तो उनको लगा कि ये क्या कहानी हो गई, रुपए, कहते ये सवाल ही नहीं। कल कोई जना बोल रहा था ना कि मैं तो फ्री के अंदर भी लोगों को ले जाऊंगा, तो मैं आपको गारंटी बता दूं कि किसी को फ्री में मत लेके जाना। क्योंकि फ्री के अंदर रामलीला होती है, हमने सीखा था, तो उसको लोग बीच में छोड़ देते हैं। पिक्चर चाहे कितनी भी खराब हो, उसका टिकट लगा होता है, तो उसको पूरा देख के आते हैं। तो कहते हैं कि आपको किसी भी जने को फ्री में नहीं लेके जाना। पहली बात ये, अपने पास से 1 भी रुपया खर्च नहीं करना है इस फंक्शन के लिए, इंपॉर्टेंट बात। ये सब बातें उसी समय अपन बुक क्लब के अंदर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक विचार डेवलप हो रहे हैं ना, वही तो सीख रहे हैं अपन। तो उस समय कैसेट से विचार डेवलप हो गए कि नहीं, फ्री के अंदर लेके नहीं जाना। लेकिन लेके तो जा ही सकते थे, लेकिन फ्री के अंदर लेके नहीं जाना, क्योंकि उसके 3-4 नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। पहली बात, फ्री के अंदर वो वैल्यू नहीं देता है। दूसरी चीज है कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो है वो 5 जनों को फ्री में ले जाओगे, तो वो देखेगा मुझे भी अब 5 जनों को फ्री में लेके जाना है, तो मेरे कितने सारे रुपए खर्च हो जाएंगे। कहेगा विवेक सर तो बहुत अमीर आदमी है, वो तो ले जा सकते हैं इतने लोगों को फ्री में, मैं कैसे लेके जाऊंगा। तो बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का है। तो वही काम करने हैं जो काम आराम से अपनी डाउनलाइन भी कर सकती है। ऐसा कोई काम नहीं करना जो अपनी डाउनलाइन नहीं कर सकती होती है। तो हमने उनको बोला कि नहीं, आपको तो पैसे दे के ही चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी हालत के अंदर पैसे दे के नहीं जाऊंगा, मैं 2,500 रुपए खर्च नहीं कर सकता। और मुझे तो पहले पता चल गया कि ये सब बकवास काम है, कि अभी आपने 4400 लगवा दिए, अब आप ये 2600 और लगवा दोगे, 8,000 रुपए लग जाएंगे। और मैं नहीं, मैं पहले तो बोले कि आप जो कहोगे वो पूरी बात मान जाऊंगा, आप देख के आ जाओ, मैं आपकी पूरी बात मानता हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं है, बस आपको एक बहुत अच्छा ऑफर देता हूँ। कहते ऑफर क्या? मैंने कहा आप वहां पे चलो, जाके आने के बाद में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि आपको नहीं करना, लिख के देना है मुझे कि आपको बिजनेस नहीं करना। तो 4400 रुपए तो कंपनी से मैं वापस दिला दूंगा आपको, 90 दिन की गारंटी है, ठीक है। और जो 2500 रुपए आपने खर्च किए हैं, उसके बदले में 2500 रुपए और दे दूंगा आपको।
है ना। तो आपको 1-2 दिन के अंदर ही 2500 रुपए कमाने का अवसर है, कितनी बड़ी बात है। कहते हैं सर मैं जो है वो बनिया हूँ, जाति की बात कर रहे थे वो, कि मैं बनिया हूँ और मैं जो है वो ले लूंगा, है ना। मैं मतलब आप ऐसे सोच रहे हो कि मजाक कर रहे हो, मैं ना पैसे फिर ले लूंगा आपसे। मैंने कहा यार मैं भी तो बनिया ही हूँ, मैं दे दूंगा कैसे चाहिए तेरे को, चेक चाहिए चेक ले ले, चिंता क्यों कर रहा है ना। तो ऐसे कैसे करके मैं उनको लेके गया, और लेके गया तो वो बिल्कुल भी रास्ते में हमने सीडी वीडी कैसेट वैसेट चलाई, उसको ज्यादा ध्यान से नहीं सुन रहे थे, है ना। वहां पे जाके भी कोई ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे पहले 2-3 घंटे, बाद में थोड़ा थोड़ा ताली बजाने चालू करी, मैं उनके पीछे ही बैठा था, है ना। धीरे धीरे करके वो एक्साइटेड हो गए, और बाद में जब फंक्शन समाप्त होने के बाद में उन्होंने बोला कि मैं इस फंक्शन में तब तक आऊंगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच विवेक सर। बुक क्लब के अंदर सुना ना अपन ने, उस समय तो बुक क्लब नहीं था, धन्यवाद सर धन्यवाद सर धन्यवाद सर, थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर। मैं इस फंक्शन में तब तक नहीं आऊंगा जब तक कि मेरा खुद का तब तक आता रहूंगा जब तक कि मेरा खुद का फंक्शन नहीं हो जाए, ऐसा है ना। जैसे ये आया वैसे मैं खुद का फंक्शन, और वो होना तय है। तो तब से हमारे को एक इतना बड़ा लीडर मिल गया। अगर मैं उनको नहीं लेके जाता तो कैसे लीडर मिलता मेरे को, है ना। मेरे समझाने से थोड़ी समझते वो। इसलिए आपको मैक्सिमम लोगों को प्रमोट करना है, कैसे भी लेके जाना है, लेकिन फ्री के अंदर लेके नहीं जाना। फ्री के अंदर लेके जाएंगे तो ध्यान नहीं देंगे, फ्री के अंदर लेके जाएंगे तो डुप्लीकेशन नहीं है। सिर्फ 450 रुपए टिकट है तो 450 रुपए टिकट, आने जाने का जो पैसा लगना है ना। सब चीजें लगा के ही लोगों को लेके जाना है। और नंबर्स गेम मैंने आपको बता दिया, आपको जो लेवल मेंटेन करना है निकट भविष्य के अंदर 9% जाना है 1200 पीवी, तो 6 लोगों को आपको अपने साथ में लेके जाना है। 6 लोग अगर आपके साथ में गए तो आपके 1200 पीवी का बिजनेस तय है ना। अगर आपको 4000 पीवी करने हैं तो 20 लोग लेके जाने हैं। आपको अपना फाउंडर प्लेटिनम लेवल पक्का करना है तो 50 लोग आपके साथ में होने चाहिए, है ना। तो टिकट टिकट टिकट, नंबर्स नंबर्स नंबर्स, और रोज रोज रिमाइंड कराएंगे हम आपको, क्योंकि ये मोटिवेशन जो होता है ना, ये कुल्हाड़ी में धार लगाने जैसा होता है ना। हर आदमी को रोज ही जरूरत होती है, ऐसा नहीं होता, मतलब रोज जरूरत नहीं होती, किसी को 5 दिन बाद होगी, किसी को 5 महीने बाद होगी, लेकिन किसी का भी मोटिवेशन शाश्वत जो है वो लंबे, ऐसा नहीं होता कि 20 साल 50 साल भी मोटिवेशन वही बना रहेगा। कुल्हाड़ी में धार तो लगानी ही पड़ती है, अगर कुल्हाड़ी में धार लगाएंगे तो ही वो जो है कुल्हाड़ी ज्यादा पेड़ काटेगी। तो आज वैसे भी बहुत अच्छा सेशन रहा, और काफी अभी समय हो गया, तो मैं अब हैंड ओवर करूंगा होस्ट को, बैक टू सरिता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इतने बहुमूल्य सुझाव और इतने मार्गदर्शन देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मैम का। और वाकई में जितने ज्यादा कंचे होंगे आपके हाथ में, तो कंचे को जब आप फेंकते हैं, जब आप वो गोल पोस्ट पे, तो कोई ना कोई जाके तो गोल पोस्ट में गिरता ही है। तो कंचे जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके लिए बिजनेस, जितने लोग आपके साथ में होंगे उतने ही बिजनेस बढ़ने की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में होगी। थैंक यू सो मच। और मंडे की होस्टिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी। मंडे की होस्टिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे? भाभी मैं कराऊंगी, रेनू रिकोस्टा गुड़गांव से। ओके डन, ठीक है। तो आप मंडे की प्लानिंग कर लीजिएगा कैसे क्या होगा। और अब हम अफर्मेशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना प्यार दिया और इतना सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अफर्मेशन के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगी प्रभजोत को। प्रभजोत आप सुन रही हैं? भाभी एक बात मैं भी बोलना चाहूंगी, बीच में पीयूष का क्वेश्चन है और सभी लीडर्स के लिए। हम नेक्स्ट 11th चैप्टर करेंगे वर्क। सारी, हाँ बिल्कुल। प्रभजोत आप सुन पा रही हैं अफर्मेशन के लिए? चलिए मैं करा देती हूँ। सभी लोग अपने हाथ जोड़े। सरिता जी मैं करवा रही हूँ अफर्मेशन। जी जी जी। थैंक यू सरिता जी, सॉरी मेरा नेटवर्क में थोड़ा इशू था। सभी प्लीज अपने हाथ जोड़ें आज के अफर्मेशन के लिए। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड और एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है।
मैं और मेरी टीम रोज DTM करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह अपने नेटवर्क को निरंतर विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ आसानी से 500 PV पर्सनल रिटेल कर पा रहे हैं। हमारे मेंटर्स बहुत ही अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स के मार्गदर्शन में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सेंसेक्स टॉक सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। उन किताबों से अपने जीवन में प्रेरणाओं को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स बढ़ चढ़ कर सुनते हैं और इस तरह प्रभावशाली लीडर्स बनने की राह पर अग्रसर हैं। दृढ़ संकल्प के साथ एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है। डायमंड और बियॉन्ड डायमंड जाना बहुत ही आसान है। मैं इस लाइन को दोबारा दोहराना चाहूंगी। दृढ़ संकल्प के साथ एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड और बियॉन्ड डायमंड जाना बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा पा रहे हैं। पैसा हमारी तरफ खींचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम अपने सभी सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, शक्तिशाली और एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। इन पंक्तियों के साथ मैं ये कहना चाहूंगी, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ एमवे जिंदगी में। खुश नसीब है हम कि हमें मिली ये सौगात जिंदगी में। सो गो डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। लव यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभजोत, बहुत ही ऑसम। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? बस ऑसम प्रभजोत, एकदम शानदार, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा फॉर्मेशन, आज सभी ने पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छे तरीके से और आप सभी का धन्यवाद इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो और थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट होस्टिंग, बढ़िया। थैंक यू ऑल। ग्रेट होस्टिंग दी। थैंक यू।